बोलो सद्गुरु भगवान की जय। हे भक्तों, हे आत्माराम, क्योंकि जब एक भक्त मोक्ष मार्ग के लिए निर्धारित हो जाता है तो उसे और भी सावधान रहना चाहिए। अगर अपने स्वजनों, पत्नी सभी को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। हे भक्तगण, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। जब हमें सारे भेद खत्म हो जाएंगे, तीनों गुणों से परे हो जाओगे, निष्काम भाव से बहुत कुछ सीढ़ियां हमारे गुरुओं ने बताई हैं। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ पाएंगे। जब भक्ति मार्ग हो, प्रेम मार्ग हो, भागवत मार्ग हो, कई मार्ग हैं। जब धीरे धीरे एक अरुण ब्रह्मलीन की दिशा तरफ बढ़ जाता है, नीचे से वो अपनी योग्यता अनुसार, त्याग अनुसार, बलिदान अनुसार, भक्ति के अनुसार जो भी अर्जित करता रहता है अपने तपोबल से, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको, भक्त को और सावधान हो जाना चाहिए। माना कि मैंने सिर्फ भक्ति मार्ग में पैर ही रखा है, मैंने अविनाशी को टच किया है, अविनाशी ने हमारी डोरी पकड़ ली है, पर अविनाशी ने डोरी पकड़ ली है, पर हमारा भी सावधान रहना भी उचित है। आप सावधान नहीं रह सकते हो तो मुश्किल है। आप मोक्ष मार्ग से भी गिर के आ जाओगे, फिसल जाओगे। संसारिक परपंचों में किसी भी अवस्था में समय और काल चक्र, भगवान की माया कहीं भी फिसला देगी। पर भगवान की माया फिसलाने के लिए नहीं है, श्री हरि फिसलाने के लिए नहीं है, अपने भक्तों के लिए। वो मदद करते हैं। जब भगवान मदद करें, गुरु मदद करे, तो आपका भी कर्तव्य बन जाता है कि आप भी सावधान रहें। जब आप सर्वोपरि सावधान रहेंगे तो भगवान गुरु सभी का आशीर्वाद बना रहेगा। थोड़ा अभ्यास करके, सावधान का अभ्यास करके, त्याग का अभ्यास करके, तप का अभ्यास करके, भागवत बुद्धि से सोचते रहना है। महात्मा भरत को धर्म कार्य में भी बड़ा अचेत लगता था कि कहीं यहां भी पाप तो ना हो जाए, आसक्ति तो नहीं हो रही है। तो संसार में रहते हुए हम संसारिक प्राणी हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो त्याग अगर किसी चीज का करना पड़े, संसार की वस्तु को, तो त्याग देना चाहिए। और लास्ट में सर्वोपरता जब ब्रह्मलीन होता है, अपने ब्रह्म में लीन होता है जीव, तो उस समय सारे तपोबल, सारे धर्म कर्म सब स्मरण से भूल जाता है। स्मृति जो होती है, स्मृति वाली बात आ गई तो हम भक्त गणों को आज जो ज्ञात हुआ वो कल भूल जाते हैं। परमात्मा भरत को पुरानी स्मृति थी, उनको पता था कि मृग आसक्ति करने में हमें इसका परिणाम गलत होगा, पर कहते चलो हम कर लेते हैं, क्योंकि हम कुटिल प्राणियों के लिए सिखाने के लिए ही उन्होंने ऐसे भाव रखे थे।
कि सीखो आसक्ति कैसे होती संसार में, मोह कैसे लगता है, पर इतना ना मोह लग जाए कि पुनर्जन्म जो हो हमको वही बनना पड़े। अंतिम गति जैसी स्मृति रहेगी, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी भक्ति करो, सब कुछ अच्छा करो, पर अच्छा करते करते ये भी देखना है। बड़े बड़े ऋषभदेव जी भी महाराज, ऋषभदेव जी भगवान, बड़े बड़े महात्मा जो गृहस्थ आश्रम में आए, वो गृहस्थ आश्रम में सावधान रह होकर के रहे, कर्म किया, गृहस्थ आश्रम चलाया, राज दरबार चलाया, पर वो सावधान रहे। तो गृहस्थ आश्रम के दौरान बड़े सावधान रहना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में बड़ी कठिनाई बताई गई है, त्याग बहुत बताया गया हमारे गुरुओं ने। ये कोई सज्जनों साधारण बात नहीं है, पर हम अभ्यास पूर्वक लगे रहेंगे तो हमारे लिए साधारण ही है, हमारे लिए बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल सरल है। पर ध्येय, चित, मन, हृदय, प्रेम इत्यादि इत्यादि हरि के ही चरणों में रहे। ये शरीर कहीं जाए जाने दो, कहां जा रहा है। आप साक्षात वैश्या घर में क्यों ना जाओ, संसार की क्रूरताओं में क्यों ना जाओ, जाने दो शरीर को, पर हमारा मन तो भगवान में लगा है। मन तो हमने श्री हरि को दे रखा है। चलो कहां चलोगे, हम जहां भी जाएंगे वहां भी भक्ति कर लेंगे, पर ये नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी भक्ति चरम सीमा पे नहीं पहुंची है, उतनी हमारे अंदर तत्परता नहीं आई है। संसार की एक ही प्रिय वस्तु में हम फिसल जाते हैं और फिसल जाएंगे। हमारे अंदर कली काल में इतना प्रभाव नहीं है भक्ति का। जब हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है तो ऐसी जगहों में जाना भी बेकार है। भक्ति मार्ग में किसी बहन बिटिया से ज्यादा नजदीक होकर के बात करना भी बेकार है। हाँ, उनका कार्य है, भागवत दृष्टि से कर दो, बहन भाव समझ के कर दो, मां भाव बन के कर दो, पर दूरी, बहुत दूरी, मन की दूरी और चित्त की दूरी तो इतनी होनी चाहिए, हजारों किलोमीटर दूर, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत कुछ चर्चा है, भगवान है, ईश्वर है, अविनाशी है, अनंत है। छोटी छोटी शब्दावली में उसका संपूर्ण रहस्य समझ लें, कुछ नहीं है। हजारों वर्ष आप शास्त्र ज्ञान करते रहो, जब तपोबल से, अपने ही तपोबल से, अभ्यास से ही भगवान को, उनके चरण अर्जित कर पाओगे। कृपा होगी जब आप भागवत बुद्धि से सद्धर्म पर चलोगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और अपना अस्तित्व खो दो, जहां भी हैं, जो भी हैं, श्री हरि ही भास रहे हर जगह। हे मनुष्यजन, मनुष्य जो भी बोलता है या निश्चय करता है, पर पूर्ण रूप से बात को दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता है, तो भक्ति मार्ग में सब कुछ श्री हरि पर डाल दो और स्वयं गूंगे हो जाओ, क्योंकि आप बोलना सत्य नहीं लगता, अपनी भाषा को बदल लेते हैं। क्योंकि हमने बताया भक्ति मार्ग में अभ्यास करते करते थोड़ा सा ज्ञान हो गया, थोड़ी सी भक्ति आ गई, थोड़ी सी सरलता आ गई, तो अपने को स्वयं हम अपने आप को ऐसा समझने लगते हैं मानो हम ही भगवान बन गए। हम दुनिया से
सेवा तो नहीं करेंगे, सेवा कराना शुरू कर देंगे, पैर पखन्नी शुरू कर देंगे। आप भगवान हो, यही सावधान रहना है, इस संसार से विमुख हो जाना है। सम्मान की जरूरत हो जाती है एक भक्त को, दृढ़ पूर्वक सोच लो, ना सम्मान की जरूरत है। इस संसार की कोई भी प्रिय वस्तु की जरूरत नहीं होती भक्त को। भक्त को लोट पोट करके, भूत भाव से, पागल बन करके, अपने हरि को रिझाने के लिए सरल और प्रेम भाव से चित चेतना जो भी है हमारे अंदर, जो भी इस रत में, इस संसार रूप में भरा पड़ा है, मन, बुद्धि, इंद्रियाएं, हृदय, आत्मा, जो भी भरा पड़ा है, 16 गुणों से भरपूर है, सब भगवान को अर्पण कर दो और चित ईश्वर में लगा लो अभ्यास करके। क्योंकि हम इस संसार भाव रखते हुए कुटिल प्राणी हैं। हम कितने टाइम किस दिशा बन जाए, किस स्थान पे कहां फिसल जाएं, तो सावधान रहें। जब सावधान रहोगे तो अवश्य भक्ति मार्ग में पैर नहीं, ब्रह्मलीन भी हो जाओगे। अरे ब्रह्मलीन, मोक्ष, भागवत प्राप्ति, भगवान को पाना, संसार के अनेक वस्तुओं पा लेना, तीनों लोक का स्वामी बन जाना। जब ब्रह्मलीन हो जाओगे आप भी तो स्वामी बन जाओगे। बहुत अवस्थाएं हैं, कहने में एक शब्दावली भागवत अविनाशी की कहने में सरल है। ब्रह्म, पर ब्रह्म कितना विस्तार धारण करे है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक शब्द कहने में ब्रह्म, पर उसका भाव देखा, भाव का प्रभाव देखा, उसका विराट रूप देखा, सब तो एक ही है। तो भागवत व्रत, भागवत प्रद, अविनाशी और धर्म शास्त्रों में एक शब्दावली अनेक जन्म का विस्तार लेकर के बैठी है। तो इस वजह से हे भक्तजन, हम यही कहेंगे कि हम सब लोग मिलकर के अभ्यास और तप करते रहें, जिससे हमारी भागवत बुद्धि हो जाए और जो भी कर्म हो वो भागवत प्रद हो। बस सभी लोगों को, बहनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम। इसी के साथ में सनातन वाणी को कुछ पलों के लिए विराम देते हैं। क्षमा करना।